हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम यहाँ पे एक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई। आपको इंक्रीजिंग रेडियाई के क्रम में इन्हें लगाना है, राइट। एटॉमिक रेडियस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बेस्ट ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो एटम दे रखा है या फिर जो आयन दे रखा है उसको एज इज इट ऐसे लिख लो, राइट। उसके बाद आपको लिखना है इसका एटॉमिक नंबर या फिर मैं बोलूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। आप लिख लेना, मैं यहाँ पे सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आयोडीन के पास कितने होते हैं, 53। आयोडीन प्लस के पास देखो, किसी भी एटम के पास अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है तो वो इंडिकेट करता है उससे इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, राइट। प्लस साइन है यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, प्रोटॉन पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, राइट। ओके, तो प्रोटॉन सबके पास कितने रहेंगे, 53 ही रहेंगे। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन्स की, तो आयोडीन ये तो न्यूट्रल है तो इसके पास कितने होंगे, 53 ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन आयोडीन प्लस की अगर मैं बात करूँ तो प्लस साइन किसी भी एटम के ऊपर कब आता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज कर लेता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे प्लस चार्ज क्यों आया होगा, देखो प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, राइट। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जिसके पास नेगेटिव चार्ज था तो यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, अब 52 बच गए। 52 बच गए ना, तो 52 इलेक्ट्रॉन यानी कि 52 नेगेटिव चार्ज 52 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूं, आयोडीन के पास अभी भी क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। वही पॉजिटिव चार्ज हम इसमें प्लस आइकन से यहाँ पे शो कर देते हैं, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखता हूं तो इससे आपको क्या समझना है कि इसने एक नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट किया है। और नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास। यानी कि इसके पास पहले 53 हमारे क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, और एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा अपने ऊपर ऐड कर दिया है। तो इसका मतलब इसके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो कितने हो गए बच्चों, 54 हो गए, राइट। अब आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो प्रोटॉन ये मेरा एटम होता है। प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के पास, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस के चारों ओर मेरे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्बिट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम ऑर्बिट कहते हैं। अब क्या होगा, ये ऑर्बिट जितनी बड़ी होगी ना, यानी कि इस न्यूक्लियस से इस ऑर्बिट की जितनी दूरी होगी उसी को हम रेडियस कहते हैं, है ना। भाई एटॉमिक रेडियस क्या है, अगर हम जनरली बेसिक शब्दों में बात करें तो वो क्या है भाई, न्यूक्लियस से लेकर के जहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसके बीच की जो दूरी है वही हमारी रेडियस कहलाती है। अब ये कैसे तय होगा कि ये ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास आएगी या फिर न्यूक्लियस से दूर आएगी। यानी कि इनडायरेक्टली मैं कहूँ कि मेरी जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ेगी या घटेगी, वो किस चीज पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है मेरे एटम के न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस की जितनी ज़्यादा पावर होगी, न्यूक्लियस की जितनी ज़्यादा पावर होगी, एटॉमिक रेडियस उतनी ही कम होगी। अब इसको समझो, न्यूक्लियस की पावर का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन यानी कि इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मेरी न्यूक्लियस की पावर होगी। न्यूक्लियस की पावर यानी कि हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। मैंने क्या बोला कि मेरे एटम के न्यूक्लियस में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू होगी। अगर मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इसके सराउंडिंग में जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये अपनी ओर पुल करेगा।
और जितना ज़्यादा ये अपनी ओर पुल करेगा उतनी ही रेडियस मेरी कम होती जाएगी एटम की, उतनी ही रेडियस मेरी क्या होती जाएगी, एटम की कम होती जाएगी। यानी कि अगर किसी एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो उसकी रेडियस उतनी ही क्या होगी, कम होगी। आगे बात समझ में, बस यही कॉन्सेप्ट एटॉमिक रेडियस में आपको लगाना है। अब यहाँ पे आप देखो, लेकिन यहाँ पे तीनों के तीनों जो मेरे एटम है वो क्या है, सेम है, राइट। इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अलग अलग हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या देखना है कि पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या बोला मैंने कि पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसमें सबसे ज़्यादा होगा उसकी एटॉमिक रेडियस की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है। अब देखो, पहला केस लेते हैं, आयोडीन जब न्यूट्रल एटम था तो इसमें क्या थे, 53 हमारे प्रोटॉन्स थे और 53 हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो पर इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना लग रहा है भाई, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मामला तो 50-50 हो गया, राइट। लेकिन जैसे ही हम आयोडीन प्लस में आते हैं तो यहाँ पे 53 प्रोटॉन्स 52 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई, पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये बढ़ गया ना भाई। यहाँ पे 53 हमारे प्रोटॉन्स थे, 53 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मामला इक्वल था। लेकिन यहाँ पे मेरे प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन्स से, तो इन इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो मेरे प्रोटॉन से लग रहा था वो बढ़ गया। अगर वो बढ़ गया तो इसकी जो एटॉमिक रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं आयोडीन की और आयोडीन प्लस की, तो आयोडीन प्लस की का जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, और ये ज़्यादा प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आसानी से अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लास्ट में बात करते हैं आयोडीन माइनस की। अब आयोडीन माइनस के केस में क्या है, प्रोटॉन हो गए मेरे 53 लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 54, तो पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला ये जो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये क्या है बच्चों, बहुत ही कम है, सबसे कम है ना। यहाँ पे मामला 50-50 था, यहाँ पे प्रोटॉन्स बढ़ गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो गया। ये क्या हो गया, कम हो गया। अगर कम हो गया तो ये क्या करेगा, उतनी रेडियस को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे साइज होगा वो किसका होगा, आई माइनस का होगा, ठीक है। तो इससे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अगर हम साइज की बात करें, किसकी बात करें, साइज की, मेरे पास अगर एनायन है तो एनायन का साइज सबसे बड़ा होगा, यानी कि जिसके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, उसी को तो हम एनायन कहते हैं। यानी कि जिसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है उसका साइज सबसे बड़ा होगा। फिर मेरे एटम का होगा, जो इनका पेरेंट एटम होगा, आयोडीन के केस में आयोडीन जो न्यूट्रल है, और सबसे छोटा जो साइज होगा वो होगा मेरा कैटायन का। वो किसका होगा, कैटायन का। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। कैटायन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब चलते हैं हम अपना सेकंड एग्जाम्पल की ओर। वो हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास है नाइट्रोजन, राइट, एक है ऑक्सीजन और एक है हमारे पास फॉस्फोरस, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि नाइट्रोजन है हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट, ऑक्सीजन भी क्या है हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट, फॉस्फोरस है हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट, राइट। बेसिकली और ये पीरियड, ये जो है ना पीरियड, ये क्या बताता है हमारा, ये बताता है हमारा ऑर्बिट को। क्या बताता है, ऑर्बिट को। इसका क्या मतलब है, देखो नाइट्रोजन के पास है न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट। ऑक्सीजन के पास ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट। लेकिन फॉस्फोरस चूंकि तीसरे पीरियड में प्रेजेंट है तो इसके पास क्या होगा, पहला, दूसरा और तीसरा ऑर्बिट होगा।
तो अगर मैं इसका एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो आपको देखने से ही लग रहा है कि फॉस्फोरस में एक ऑर्बिट जो एक्स्ट्रा बढ़ गया है, उसके कारण जो फॉस्फोरस है उसका साइज क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। और ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो जनरली मेरी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट का जो नंबर है वो बढ़ता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात मैं करूं तो अगर मैं बात करूं इनके एटॉमिक नंबर की, क्या बात करूं, एटॉमिक नंबर की। देखो, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, नियोन होता है। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आती है। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कहूं या नंबर ऑफ प्रोटॉन कहूं, बात एक ही है, राइट। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ऑक्सीजन के पास 8। फ्लोरीन के पास 9 और नियोन के पास हमारे 10। लेफ्ट से राइट जाने पर हमारा क्या होता है, देखो, ऑर्बिट तो हमारी सेम रहती है भाई। दो ऑर्बिट नाइट्रोजन के पास है, दो ही ऑर्बिट मेरी ऑक्सीजन के पास है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मैं नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की ओर जा रहा हूं तो यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरा बढ़ रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि अगर मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब है मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मेरा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, हमारी रेडियस को और ज़्यादा डिक्रीज करेगा। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके सेकंड ऑर्बिट में है ये आसानी से उनको अपनी ओर पुल करेगा, अपनी ओर पुल करेगा तो इसकी ऑक्सीजन की रेडियस और ज़्यादा कम हो जाएगी, राइट। तो यही रीज़न है कि लेफ्ट से राइट जाने पर मेरा जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन पे पहुंचे तो फॉस्फोरस जो कि मेरा सबसे बड़ा साइज होगा फॉस्फोरस का, राइट। उसके बाद जो साइज होगा मेरा वो होगा किसका, नाइट्रोजन का। और सबसे कम जो साइज होगा वो होगा ऑक्सीजन का। तो ये इनका साइज का ऑर्डर है, राइट। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने लास्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि भाई ब्रोमीन का साइज सबसे बड़ा होगा, क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। ऐसा क्यों, देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन आ गया हमारा सेकंड पीरियड का, क्लोरीन आ गया हमारा थर्ड पीरियड का, और ब्रोमीन आ गया मेरा फोर्थ पीरियड का। मैंने पहले भी बोला है कि जो पीरियड नंबर होता है ये मेरा इंडिकेट करता है ऑर्बिट को, किसको, ऑर्बिट को। तो यहाँ पे फ्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ये पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट। क्लोरीन की बात, पहली ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट और तीसरी ऑर्बिट। ब्रोमीन न्यूक्लियस हो गया, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट और चौथी ऑर्बिट। तो एटॉमिक साइज हमारे पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम की ओर अगर हम जाते हैं तो ये क्या होता है, इंक्रीज होता है जनरली, राइट। जनरली क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर देखें तो ब्रोमीन का साइज सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये फोर्थ पीरियड में है। फोर्थ पीरियड में होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है, राइट। जिसके कारण हमारा साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है तो साइज भी इंक्रीज हो रहा है। यही कंक्लूजन था और ये आपका ये तीसरे एग्जाम्पल का आंसर हो गया। उम्मीद है यहाँ से आपको कुछ चीज़ें सीखने को जरूर मिली होगी। और यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो लेक्चर में।